हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 16 घुमक्कड़ तारक पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 16 घुमक्कड़ तारक। एक तालाब के किनारे पन्ना और पंखी दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि उसे भी घुमाने ले चलें। हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चले। तारक तो दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वह जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। हीरक उसे अपने साथ ले गया। इसे देखो तारक, यह व्हेल है। यह हाथी से कई गुना बड़ी होती है, हीरक ने बताया। अचानक एक ओर से उछलती कूदती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। तारक को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं तारक। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला जा रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं, हीरक बोला। जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। चलिए अब अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, उत्तर लिखो, जिसमें आपको प्रश्न दिए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। नंबर का, तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा? उत्तर हो जाएगा, तारक ने समुद्र में अनेक चीजें देखी। उसने समुद्र में कीड़े मकोड़े और जीव जंतु देखे। उसने व्हेल और डॉल्फिन मछली देखी। तारक ने मूंगे की चट्टान पर बैठकर घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, झींगे, स्पंज और ऑक्टोपस देखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, कौन सा जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है? उत्तर, व्हेल नामक जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है। अगला प्रश्न है नंबर ग, कौन सी मछली बातूनी कहलाती है? उत्तर हो जाएगा, डॉल्फिन मछली बातूनी कहलाती है। अगला प्रश्न है नंबर घ, हीरक और तारक में कौन बड़ा था? उत्तर हो जाएगा, हीरक और तारक में हीरक बड़ा था। प्रश्न 2, सोचो और बताओ। नंबर का, हंस का जोड़ा तारक को आकाश में किस तरह ले गया होगा? तो बच्चों, तारक उड़ तो सकता नहीं था, तो किसी न किसी के सहारे ले गया होगा वो। तो हंस का जोड़ा तारक को डंडे के सहारे चोंचों से पकड़कर आकाश में ले गया होगा। ये सारे प्रश्न आपको सोचकर उत्तर देना है इनका, ठीक है, अपने हिसाब से। पन्ना और पंखी को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बाद तारक मिला।
तारक ने उनसे क्या बातें की होंगी। तो आप लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं जब कई दिनों बाद, तो क्या बातें करते हैं। ऐसे ही पन्ना और पंखी को तारक समुद्री जीव जंतुओं व वनस्पतियों तथा हीरक के बारे में बताया होगा। तो बच्चों, तारक वाला पाठ आपका पूरा हो गया। उसमें इतने ही प्रश्न थे। अंतिम प्रश्न जो है, आपको जीव जंतुओं के चित्र बनाने हैं तो आप बना लेंगे। इसके बाद आपका अपने आप नंबर 3 है। तो इसमें मीठे बोल एक कविता है जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। आइए इसको देख लेते हैं और इसका अर्थ जान लेते हैं। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाख छुआरा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो आइए इस कविता का हम लोग अर्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, पहली 4 लाइनों का अर्थ है, मुलायम खाजा मीठा होता है, ताज़ा हलवा मीठा होता है, गोल गोल गट्टे मीठे होते हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा मीठे मधुर बोल होते हैं, मतलब हमारी वाणी। इसका मतलब यह है कि मधुर वाणी का प्रभाव चिरस्थायी होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है हमारी मीठी वाणी। अगली 4 लाइनों का अर्थ है, आम एक अनोखा और मीठा फल होता है, काले काले जामुन भी मीठे होते हैं, गन्ने भी मीठे होते हैं, परंतु इन सबसे मीठे मधुर बोल होते हैं, मतलब हमारी मीठी वाणी। अगली 4 लाइनों का अर्थ है, किशमिश और छुहारे मीठे मेवे हैं, शक्करपारा मीठा होता है, रस का घोल भी मीठा होता है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा मीठे मधुर बोल होते हैं। अंतिम की 4 पंक्तियों का अर्थ है, पुआ पूरी मीठे होती हैं, कुल्फी मीठी होती है, रसगुल्ले अनोखे और मीठे होते हैं, लेकिन मधुर वाणी सबसे मीठी और चिरस्थायी प्रभाव वाली होती है। अर्थात बच्चों, ये सब चीज़ें मीठी तो होती हैं, लेकिन इन सबसे मीठा हमारा क्या है, मीठे बोल, मधुर वाणी। हम सबसे अच्छे से बोलें, प्यार से बोलें, वही सबसे ज़्यादा मीठा होता है, और उसी से हमारा जीवन पार होगा और उसी से हमारे सारे काम बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ मिलते रहें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।